हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जितना कलेक्शन का जो भी हम लोग का सब इंटरफेस था और जो सब इंटरफेस का प्री डिफाइंड क्लासेस थे वो सब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास थे वो सब हम लोग एक एक एग्जांपल करके कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग जाके थेरी जो अगर आपको ज़्यादा एग्जांपल करना है तो आप लोग जाके गिटहब से मेरा नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और एग्जांपल और ट्राई कीजिए। वहाँ मैं एक एक क्वेश्चन के लिए मैं चार चार पांच पांच एग्जांपल दिया हुआ हूँ और जो विद सॉल्यूशन मैं वहाँ पे बनाया हुआ हूँ, तो वहाँ से जाकर एक बार डाउनलोड कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे। क्या डिफरेंस होता है हम लोग का सब जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, उसमें जो कलेक्शन के प्री डिफाइंड क्लास हैं उसमें। तो लिस्ट में क्या है, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर जो है ये लिस्ट के हैं। एक मिनट। ओके। तो लिस्ट में क्या है, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर जो है लिस्ट के क्लास हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या है, क्यू का क्लास है। और हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट क्या है, सेट का सेट इंटरफेस का प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है हम लोग देख लेंगे। इंट्रोड्यूस्ड जो अरे लिस्ट जो है जेडीके 1.2 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लिंक लिस्ट जेडीके 1.2 में। वेक्टर क्या है जेडीके 1.0 में, इसीलिए इसको लेगेसी क्लास भी बोलते हैं। प्रायोरिटी क्यू 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हैश सेट 1.2 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लिंक्ड हैश सेट 1.4 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ट्री सेट जो है 1.2 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंसर्शन ऑर्डर जो है अरे लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। लिंक लिस्ट भी इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। और जो वेक्टर जो है वो भी फॉलो करता है इंसर्शन ऑर्डर। और यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में फॉलो मिनिमम हीप ऑर्डर, ये मिनिमम हीप ऑर्डर फॉलो करता है। और पेरेंट चाइल्ड, जो पेरेंट होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है चाइल्ड से। और चाइल्ड में मोर देन टू नहीं हो सकते हैं, मतलब वन और टू हो सकते हैं, उससे मोर देन टू चाइल्ड नहीं हो सकते हैं। ये ऑर्डर, ये मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। हैश सेट, हैश सेट क्या होता है, नॉट फॉलो, मतलब इंसर्शन ऑर्डर ये फॉलो नहीं करता है, हैशिंग ऑर्डर फॉलो करता है। हैशिंग ऑर्डर होता है एक जो फॉलो करता है, हैश नंबर से लेके ऑर्डर में ये अरेंज करता है और इन आउटपुट में देता है, मतलब रैंडम वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को मिलेगा हैशिंग ऑर्डर में। यहाँ पे लिंक्ड हैश सेट जो है इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। एक मिनट। हाँ, यहाँ जो ट्री सेट होता है ये सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो करता है, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड, एक मिनट। ठीक। यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड, सॉरी डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू क्या है, आरएल लिस्ट और लिंक लिस्ट वेक्टर तीनों अलाउ करते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी क्यू है वो नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है। एट द सेम टाइम क्या है, हैश सेट भी अलाउ नहीं करता है और ट्री सेट भी अलाउ नहीं करता है नल वैल्यू। लेकिन लिंक हैश सेट जो है अलाउ करता है नल वैल्यू, क्योंकि ट्री सेट और जो प्रायोरिटी क्यू है ये क्या होता है, इनका ऑर्डर क्या होता है, मिनिमम, इसका मिनिमम हीप ऑर्डर होता है या सॉर्टिंग ऑर्डर होता है। तो नल वैल्यू देंगे तो सॉर्टिंग करने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए क्या होता है कि ये हम लोग को अलाउ नहीं करते हैं नल वैल्यू। यहाँ पे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कौन कौन क्या क्या, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या क्या अलाउ करते हैं ये दिया हुआ है। जो अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर तीनों जो है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बोथ होते हैं, मतलब दोनों को अलाउ करते हैं। जो प्रायोरिटी क्यू होता है वो खाली होमोजीनियस अलाउ करता है। यहाँ हैश सेट होता है वो होमोजीनियस ही अलाउ करता, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों अलाउ करते हैं। लिंक्ड हैश सेट भी दोनों अलाउ करता है। और यहाँ पे ट्री सेट जो है खाली होमोजीनियस अलाउ करते हैं। इनिशियल कैपेसिटी क्या होता है, 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक होता है। यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी नहीं होता है, जैसे हम लोग एक एलिमेंट ऐड करने का ट्राई करेंगे तो इमीडिएटली ये मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है, लिंक्ड हैश, लिंक लिस्ट। और यहाँ पे वेक्टर क्या करता है कि 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक होता है, इनिशियल कैपेसिटी। यहाँ पे नो इनिशियल कैपेसिटी, यहाँ पे भी इनिशियल कैपेसिटी नहीं होता है प्रायोरिटी क्यू में। हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में 16 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक होता है। और ट्री सेट का नो फिक्स कैपेसिटी, यहाँ पे फिक्स कैपेसिटी नहीं होता है, जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ठीक।
यहाँ पे ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी, ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी क्या होता है, जैसे मेमोरी ब्लॉक भर जाता है तो क्या होता है ऑटोमेटिकली ये नया मेमोरी ब्लॉक जनरेट करने की कैपेसिटी को ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी बोलते हैं। ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी है हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस वन, जो प्रीवियसली जितना हम लोग का मेमोरी ब्लॉक रहेगा उसका हाफ प्लस वन यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिकली मेमोरी ब्लॉक जनरेट करेगा जब भी ये भर जाएगा, जो हम लोग का जो मेमोरी ब्लॉक रहेगा वो। तो लिंक लिस्ट यहाँ पे नो ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी, हम लोग के पास ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी नहीं होता है। यहाँ पे ऑटो ग्रोथ नहीं, ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी होगा हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस प्रीवियस कैपेसिटी प्लस वन। मतलब ये जैसे अरे लिस्ट होता है वैसे भी वेक्टर में हम लोग का हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस वन ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी होता है। प्रीवियस प्रायोरिटी क्यू में हम लोग का ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी नहीं होता है। हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में क्या होता है हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन नहीं होता है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई टू होता है। यहाँ पे एक्चुअली प्लस वन नहीं होता है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा एक बार। एक बार मैं इसमें करेक्शन करके नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जाके गिटहब में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं जब नोट्स शेयर करूंगा गिटहब में अपलोड करूंगा तो इसको करेक्शन करके अपलोड कर दूंगा। नो ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी, जो ट्री सेट होता है उसमें भी ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी नहीं होता है। यहाँ पे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस ये हम लोग का रिपीट हो रहा है आई थिंक। यहाँ पे यहाँ से नया स्टार्ट हुआ है। फिल रेशियो, फिल रेशियो क्या होता है 100%। फिल रेशियो क्या होता है ना, जैसे कितना मेमोरी ब्लॉक फिल होगा तब ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी एक्टिवेट होगा, मतलब ऑटोमेटिकली फिर से मेमोरी ब्लॉक जनरेट होगा। तो यहाँ पे इसका जो होता है अरे लिस्ट और वेक्टर का होता है 100% होता है, जब तक फुल भर लेगा तभी ये नया मेमोरी ब्लॉक जनरेट करेगा। लिंक लिस्ट में क्या होता है, यहाँ ऑटो फिल रेशियो नहीं होता है। यहाँ प्रायोरिटी क्यू में भी फिल रेशियो नहीं होता है, हैश सेट में और लिंक्ड हैश सेट में 75%। जैसे हम सपोज हम लोग के पास 100 मेमोरी ब्लॉक है तो उसमें 75 मेमोरी ब्लॉक भर जाएंगे तो नया जो ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और नया मेमोरी ब्लॉक जनरेट हो जाएगा। 100 के बाद से सपोज इंटू टू होता है तो फिर से 100 जो है मेमोरी ब्लॉक जनरेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हम लोग के जो कंटिन्यू। तो यहाँ पे ट्री सेट में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी नहीं होता है। थ्रेड सेप, थ्रेड सेप क्या होता है, यहाँ पे अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट क्या है थ्रेड सेप नहीं है। जो वेक्टर है वो थ्रेड सेप है, बाकी और कोई भी वेक्टर के अलावा बाकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है ये थ्रेड सेप नहीं होता है। कलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है वो थ्रेड सेप नहीं होता है एक्सेप्ट वेक्टर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, अरे लिस्ट लिंक लिस्ट और वेक्टर का होता है बिग ओ ऑफ वन। अब जो प्रायोरिटी क्यू है उसका बिग ओ ऑफ लॉग एन होता है, और जो हैश सेट होता है उसका बिग ओ ऑफ एन होता है, तो सॉरी बिग ओ ऑफ वन होता है। अब जो लिंक्ड हैश सेट है वो बिग ओ ऑफ एन होता है, और जो ट्री सेट का होता है वो बिग ओ ऑफ लॉग एन होता है। बिग ओ ऑफ वन का मतलब होता है कि एक बार हम लोग कंप्लीट आइटरेट करते हैं तो हम लोग को आउटपुट मिल जाता है। जो प्रायोरिटी क्यू है उसको क्या होता है एन नंबर ऑफ टाइम, क्या होता है एक बार कंप्लीट आइटरेट करेंगे देन सेकंड से हम लोग लेंगे, मतलब एन नंबर मतलब जो कैपेसिटी होगा इनटू अगेन उसी कैपेसिटी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम लोग को वैल्यू आएगा उतना टाइम हम लोग को आइटरेट करना पड़ता है। सपोज हम लोग को एक वैल्यू लेंगे उसको कंपेयर करेंगे सब वैल्यू से, वैसे ही यहाँ पे ट्री सेट में भी सपोज ट्री सेट में क्या करता है सॉर्टिंग करता है। तो क्या होता है इसमें क्या पहले एक वैल्यू लेता है उसको सारे वैल्यू से कंपेयर करता है और अगर वैल्यू अगर उससे छोटा है तो उसको स्वैप कर देगा। जो छोटा वैल्यू है उसको फिर फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएगा और जो बड़ा वैल्यू है उसको फिर वहाँ जो नेक्स्ट पोजीशन में स्वैप कर देगा। ऐसे ही कंपेयर करते करते सारे वैल्यू कंपेयर करेगा, तो ये क्या होता है कि लॉग एन होता है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और इसका जो एक मिनट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ये। एक एक मिनट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू गेट द एलिमेंट बाय इंडेक्स क्या, हाँ एक एलिमेंट गेट करने के लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये अरे लिस्ट लिंक लिस्ट और जो
अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, सॉरी, अरे लिस्ट और वेक्टर का क्या होता है, बिग ओ ऑफ 1 होता है। जो लिंक लिस्ट होता है बिग ओ ऑफ n होता है। और जो प्रायोरिटी क्यू है नॉट एप्लीकेबल, ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये डिपेंड करता है हम लोग के जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा। क्या डिफरेंस होता है हम लोग का जो इंटर कलेक्शन इंटरफेस के सब क्लासेस में, तो वो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।